सायंकाल का समय, किसी की बारात जा रही। सुदर्शन युवक दूल्हा बना घोड़े पर बैठा है, पीछे बाराती जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। मीरा अपनी मां के साथ छत पर टहल रही है। मां से पूछा कि मां, ये लोग कौन हैं और ये सजा हुआ सुंदर युवक जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? मीरा की माता ने कहा कि बेटी, तेरी सहेली का विवाह है, ये उसका दूल्हा है। अब 9 वर्ष की बालिका पूछ बैठी, मां ये मेरी सहेली का दूल्हा? हाँ हाँ। तो फिर मेरा दूल्हा कौन है? अब मां कैसे समझाए? मां ने कहा कि तेरा दूल्हा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जब सबके हाथ हैं मेरे हाथ हैं, सबके कान हैं मेरे कान, सबके नाक मेरे नाक, सबके मुंह मेरे मुंह, सबका पांव मेरे पांव, तो जब जो सबके हैं वो मेरे हैं, तो मेरा दूल्हा क्यों नहीं है? अब मां क्या समझाए? का जिद करे कि अभी बताओ। तो मां ने बात टालने के लिए कह दिया कि तुम जिन चतुर्भुज भगवान को भोग लगाने जाती हो ना, तुम्हारे दूल्हा है। बात टल गई, पर टली नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल मीरा जब माता के सामने गई तो वो विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार किए, मांग भरी हुई, घूंघट डाले हुए। मां ने कहा, पगली, कल तक ऐसी नहीं थी, आज ये क्या हो गया? माता मीरा ने कहा कि मेरा विवाह हो गया। विवाह? किसके साथ, कब? मीरा कहती हैं, माई 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 री मान सुपना परण्या जी दीना परण्या जी दीना। सुपना मेरा सपने में विवाह हो गया। सपने में? हाँ, किसी को पता नहीं चला। माता मीरा बोली, जिसका विवाह हुआ उसे तो पता चला। मां ने कहा, पगली, सपने के सच नहीं होते, सपने की कोई बात सच नहीं होती, तो विवाह क्या सच होगा? सपना है, ये सपना समझ के भूल जा। पर माता मीरा ने कहा कि मां, संसार से जुड़ा हुआ सत्य का संबंध भी सपना है, पर भगवान से जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि वैसे तो जगत सब सपना, संसार स्वप्नवत है, न जगत बना, न पालन, न प्रलय, पर बाल केलिसम, बालकों की दृष्टि से है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्वप्न के जैसे जगत में कोई भगवान से अपना नाता जोड़ लेता है, ऐसा सपना भी सत्य ही नहीं परम सत्य है, धन्य जीवन को कर देता है।
और सपने में एक दो बाराती नहीं, 56 कोटा जना पधार्या, 56 करोड़ बाराती आए। इतने बाराती सपने में ही आ सकते हैं। और ये 56 करोड़ बाराती और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज 56 करोड़ यादव। 56 कोटा जना पधार्या, दूल्हो श्री ब्रजनाथ, सुपनामा तोरण बंधिया जी, मंडप में गया हाथ, माई मान सुपना मां परण्या जी दीना। स्वप्न में तोरण बंधन वार बांधे गए और मंडप में भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, विवाह हो गया। बोलो, ये भगवान से जुड़ा हुआ नाता है। मां ने समझाया, परिवार ने समझाया, संसार ने समझाया, लेकिन माता मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। समझाने वाले भक्त को नहीं समझा सकते, और भक्त को समझाना ही नहीं चाहिए। समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को, उन्हें कोई समझाता नहीं है, क्या कहें। प्रेमी को नहीं, सच है वो समझाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पर जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। यहां ऐसी प्रेम की दशा है, आशिक बहकाए नहीं जाते। इन्हें कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। बल्कि हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि वेदांत झाड़ू है। जब मन में काम क्रोध आदि का कूड़ा पड़ा हो, जगत के संबंध पर हैरान परेशान कर रहे हो, तो ब्रह्म ज्ञान की झाड़ू से नेति नेति करके सब साफ कर दो। लेकिन अगर भगवान से नाता जुड़ा हो, भक्ति का सुख मिल रहा हो, तो इस झाड़ू को भी कोने में रख दो। उस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा, कूर्मो अंगा नीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है जब खतरा लगता है, जब कोई खतरा नहीं तो अंगों को बाहर निकाल देता है। अगर जगत के संबंध से खतरा हो तो अपने अंगों को नेति नेति करके समेट कर स्वरूपस्थ हो जाएं, और अगर भगवान से नाता जुड़ता हो तो सारे अंगों को बाहर निकालकर भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए। इसलिए भक्तों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे रामचरितमानस में दो बातें कही गई। एक तो यह है, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु भगवान के मिलने पर संशय और भ्रम के समुदाय समाप्त हो जाते हैं।
पर इन प्रेमियों को सदगुरु भगवान का उपदेश नहीं, इनके लिए नहीं, फिर इनका भ्रम टूटेगा। तब एक उत्तर, जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु माता मीरा को बहुत समझाया, विवाह भी कर दिया, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल। और माता मीरा तो यहां तक कहती हैं, विरह की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई वैद्य नहीं मिला। और वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, यहाँ न विषय के आशा और मीरा माता इसी और संकेत दे रही है, वैद्य मिला नहीं कोई। तो उपचार कैसे होगा जब वैद्य नहीं मिला? हो जाएगा। मीरा की प्रभु पीर मिटे, वैद्य संवरिया हो, वैद्य संवरिया दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। इसलिए ज्यादा कुछ जानना ही नहीं है। अच्छा देखो, बड़ी सीधी सी बात है। आप ऐसे सोचो, हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, आजकल तो घर घर में टेलीविजन है, और पहले तो उसको सीन बदलने के लिए पास जाकर उसके बटन हिलाने डुलाने पड़ते थे। अब तो रिमोट कंट्रोल सबके हाथ वहीं बैठे। अच्छा अब आप देखना, मान लो आप 30 नंबर का सीरियल देख रहे हैं, उस पे लिखा हो 30। अब आप जरा पीछे लौटो, तो 30 से जब आप पीछे लौटेंगे तो 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 कम होते जाएंगे नहीं? अच्छा चलो करते जाओ करते जाओ करते, अंत में 0 बचेगा कि नहीं? 5, 4, 3, 2, 1, अंत में 0। पीछे लौटोगे तो भी 0 मिलेगा कि नहीं? अच्छा चलो पीछे मत लौटो, आगे बढ़ो, और मान लो उसमें 50 नंबर तक का हो, तो 30 के बाद अगर चलें तो 31, 32, 33 और 45 और 46, 48, 49, 50 के बाद 0 आएगा कि नहीं है?
अच्छा बोलो, दोनों तरफ से शून्य आता है कि नहीं? और हम भी तो यही कह रहे हैं कि ज्ञान की दृष्टि से नेति नेति करते चलो तो भी शून्य आ जाएगा, और भक्ति की दृष्टि से सबको स्वीकारते हुए चलो तो भी शून्य आ जाएगा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, ज्ञान की दृष्टि से नेति नेति करते चलो तो भी अपना अहंकार जीरो, और भक्ति की दृष्टि से भगवान है स्वीकार करते चलो तो भी अहंकार जीरो। अच्छा, एक और बात सुनो, आप किसी शहर में जा रहे हो, माइल स्टोन पर नंबर लिखा हो, अब यहां सबसे नजदीक मथुरा है? तो लिखा रहेगा ना 5 किलोमीटर, थोड़ा और बढ़े तो 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी लिखे तो मथुरा नहीं है। लेकिन जैसे जीरो आया वही मथुरा है कि नहीं? और कितनी अद्भुत बात है, जब तक शून्य नहीं आया तब तक मथुरा नहीं मिलेगी, और शून्य आते ही मथुरा मिल जाएगी। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि जहां व्यक्ति का अहंकार शून्य होता है वहीं परमात्मा की पूर्णता प्रकट होती है। शून्य हो जाए, अब किसी भी तरह हो जाए। अच्छा, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ज्ञानियों का मार्ग है, नेति नेति नहीं थी, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो यह भी नहीं, यह भी नहीं कहते कहते जो सबको नकार रहा है, तो फिर वो भी तो नहीं है जो सबको नकार रहा है। तो जैसे कहेगा यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो अंत में कहेगा मैं भी नहीं, और जब मैं भी नहीं तो शून्य हो जाएगा कि नहीं? और अब आप दूसरे तरह से स्वीकार करो, यह भी नहीं, भगवान है, सबको स्वीकार करो, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान, यह भी भगवान। तो जब सब भगवान हैं तो जो भगवान देखने वाला है वो भी, तो यह भी नहीं भगवान, तो हमारा अहंकार शून्य हुआ कि नहीं? तो जो भक्ति की दृष्टि से होता है वही ज्ञान की दृष्टि से होता है, लेकिन दिशाएं अलग अलग, रास्ते नहीं मिलते, लेकिन रास्ते एक नहीं है पर लक्ष्य दो नहीं है। ज्ञान का रास्ता अलग है, भक्ति का रास्ता अलग है।